पानी और 4 कोस पर वाणी। ये कहावत एक ऐसी हकीकत है जो भारत जैसे बहुरंगी और विविधतापूर्ण देश की कहानी को बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो इस देश के गौरवपूर्ण इतिहास और प्राकृतिक धरोहरों को विश्व पटल पर रखती है। राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बने हमारे देश में हर जगह की अपनी एक विशेषता, अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। अपनी विशिष्ट संस्कृति से परिपूर्ण ऐसी ही एक जगह में हम आपको लिए चलते हैं। ये है भारत की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में, जो अपने अंदर समेटे हुए हैं ऐसे शहर जो देश की शान बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर की, जो इसकी उप राजधानी भी है। इतिहास के पन्नों को टटोलें तो देवगढ़ के गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने 1703 में अपने राज्य विस्तार के लिए नागपुर शहर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ बहने वाली नाग नदी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा नागपुर। गोंड राजाओं के बाद नागपुर मराठा साम्राज्य के अधीन आया। वही महान मराठा साम्राज्य जिसके संस्थापक थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर 1743 में राघोजी भोसले प्रथम ने नागपुर की कमान संभाली और यहाँ के पहले मराठा शासक बने। मराठाओं के बाद नागपुर पर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 1818 में नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत बना दिया गया और 1853 आते आते ब्रिटिश भारत में विलय कर नागपुर एक प्रांत बन गया। वक्त गुजरा, दौर गुजरे और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के बाद नागपुर के विकास की भी रूपरेखा तैयार की गई और इसे कॉटन हब के रूप में विकसित किया जाने लगा। साथ ही साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु बहुत से कल कारखाने लगाए गए। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल किया गया। 9,890 वर्ग किलोमीटर, 13 तहसील और 1969 गांवों से बना नागपुर शहर विकास की ओर अग्रसर हो अपनी बाहें फैलाए सभी का स्वागत कर रहा है। ऑरेंजेस यानी संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला नागपुर शहर ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत झीलों से घिरे हुए नागपुर शहर के आसपास वाले इलाकों में फैले वन क्षेत्रों में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। इसलिए नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह सारे क्षेत्र अनेक जंगली जीवों और वनस्पतियों से समृद्ध है। इसके अलावा नागपुर में एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गोरेवाड़ा में ही स्थित है। इन सभी जगहों को देखने के लिए हर वर्ष असंख्य सैलानी आते हैं। भारत की प्रगति में अपनी अहम भागीदारी निभाने हेतु कंटेनर कॉर्प और मिहान जैसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो नागपुर को कार्गो हब बनाकर देश के विभिन्न भागों से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। नागपुर से मुंबई के बीच की दूरी को कम करता समृद्धि महामार्ग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गेटवे माना जाता है। इस महामार्ग को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग से भी जाना जाता है, जो उनकी शख्सियत को एक छोटी सी भावभीनी श्रद्धांजलि है। सफर को सहज बनाती नागपुर की मेट्रो रेल प्रकल्प और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ के वर्तमान कार्यों को दर्शाती है। नागपुर शहर के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि यहाँ 0 माइल यानी 0 मील का पत्थर लगा हुआ है।
चूंकि नागपुर भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए 1907 में यहाँ GTS यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे के दौरान यह पत्थर लगाया गया था। नागपुर का नाम कुछ ऐसी शख्सियतों से भी जुड़ा है जिनका अगर जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है, जैसे कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी शहर में की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में ही है। इनके अलावा बात करते हैं भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, जिन्होंने इसी शहर में 14 अक्टूबर 1956 के दिन अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा ले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागपुर में ही बौद्ध धर्म और उनके अनुयायियों का प्रतीक स्मारक दीक्षा भूमि भी है। आज नागपुर सहित देश के सभी ऐतिहासिक एवं पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत व आधुनिक विकास की धाराओं में बह रही भारत की विविधता पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत की प्रेसिडेंसी में आयोजित G20 सम्मेलन का थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मानवता के समक्ष उपस्थित कई चुनौतियों से निपटने के लिए नई सुबह लेकर आया है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 सम्मेलन भारत की प्रेसिडेंसी में आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी सदस्य देशों की मेजबानी कर एक मंच तैयार करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में सम्मिलित सभी सदस्यों एवं अतिथियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और करीब से जानने का अवसर मिला है। आज हम यह गर्व से कह सकते हैं कि भारत के लिए G20 सम्मेलन की प्रेसिडेंसी सही में अमृत काल की शुरुआत का एक सुनहरा प्रतीक है। संस्कृती लुप्त होत नाही, निसर्गाच्या अनोख्या सावली, समृद्धीची कमतरता नाही, समृद्धीची कमतरता